फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम द्वारका सेक्टर 19B के EWS फ्लैट्स के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स डीडीए ने जन साधारण आवास योजना 2025 में टोटल 3 फ्लैट्स रखे हैं जो कि द्वारका सेक्टर 19B के EWS फ्लैट्स हैं और इन फ्लैट्स की कॉस्ट डीडीए ने रखी है 26,70,000। फ्रेंड्स कहने के लिए तो ये फ्लैट सिर्फ 26,70,000 के हैं, लेकिन दिल्ली वालों ने ये फ्लैट्स 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 75 लाख रुपए में भी खरीदे हैं, वो भी अपने नौकरों के लिए, अपने सर्वेंट्स के लिए। देखिए दिल्ली वालों का दिल कितना बड़ा है कि अपने नौकरों के लिए 70-75 लाख के फ्लैट्स खरीद रहे हैं। फ्रेंड्स द्वारका सेक्टर 19B के EWS फ्लैट्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल EWS फ्लैट्स हैं 728। फ्रेंड्स डीडीए ने अपनी स्कीम डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में इन फ्लैट्स को सबसे पहले निकाला था। फ्रेंड्स यहाँ पे जो EWS फ्लैट्स हैं वे 2 ब्लॉक्स में हैं, ब्लॉक M और ब्लॉक L। तो ब्लॉक M में 364 फ्लैट्स हैं, ब्लॉक L में 364 फ्लैट्स हैं। टोटल 728 फ्लैट्स डीडीए के यहाँ पे हैं द्वारका सेक्टर 19B में EWS के। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 19B के EWS फ्लैट्स डीडीए ने सबसे पहले निकाले थे 2023 में। 2023 में डीडीए ने एक स्कीम निकाली थी, डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023। इसमें इस स्कीम को डीडीए ने अलग अलग फेज़ में इंट्रोड्यूस किया था, जैसे कि फ़ेज़ 1 आया था, फ़ेज़ 2 आया, फ़ेज़ 3 आया। फ़ेज़ 1 में द्वारका सेक्टर 14 के EWS फ्लैट्स की बुकिंग हुई, तो वहीं फ़ेज़ 2 में द्वारका सेक्टर 19B के EWS फ्लैट्स की बुकिंग डीडीए ने कराई। फ्रेंड्स आप देखेंगे 27 जनवरी 2024 को डीडीए ने सर्कुलर निकाला था जिसमें कि डीडीए ने बताया कि फ़ेज़ 2 में द्वारका सेक्टर 19B के 728 फ्लैट्स की बुकिंग होगी 7 फरवरी 2024 सुबह 11 बजे से। फ्रेंड्स 7 फरवरी 2024 को इन फ्लैट्स की बुकिंग होनी थी फ़ेज़ 2 में। लोगों ने अपने 2500 रुपये सबमिट कर दिए थे, यानी कि 2500 रुपये जमा करके लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था। जितने भी एप्लीकेंट्स थे, जो लोग चाहते थे कि ये फ्लैट्स उनका हो जाए, मतलब इनमें से कोई फ्लैट उनको मिल जाए, तो उन्होंने अपने 2500 रुपये पे कर दिए थे डीडीए को और वेट कर रहे थे बुकिंग खुलने का। फ्रेंड्स 7 फरवरी 2025 को दोपहर 11 बजे से सुबह 11 बजे से इन फ्लैट्स की बुकिंग स्टार्ट होनी थी, लेकिन उसी समय एक सर्कुलर आया डीडीए का। फ्रेंड्स 7 तारीख को सुबह सुबह 5 बजे के आसपास सर्कुलर आया कि भाई 728 फ्लैट्स की बुकिंग नहीं होगी, सिर्फ 364 फ्लैट्स की बुकिंग होगी। डीडीए ने सर्कुलर निकाला कि भाई सिर्फ 364 फ्लैट्स की बुकिंग होगी, बाकी की नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इन फ्लैट्स पे रोक लगा दी है। फ्रेंड्स देखिए डीडीए ने सर्कुलर निकाला था 6 फरवरी 2024 को, बट अपलोड किया था 7 तारीख को अर्ली मॉर्निंग। फ्रेंड जिसमें कि डीडीए ने लिखा है लॉन्चिंग ऑफ फ़ेज़ 2 ऑफ डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 ऑन फास्ट कम फास्ट सर्व बेसिस। फ्रेंड्स यहाँ पे डीडीए ने ये चीज़ क्लियर की है कि भाई सिर्फ 364 EWS फ्लैट्स की बुकिंग की जाएगी 7 तारीख को सुबह 11 बजे से, वो भी टावर L के, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में अभी केस की प्रोसीडिंग चल रही है। अब डीडीए ने अपने सर्कुलर में बताया कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट ने 50% फ्लैट्स होल्ड कर दिया है, जिसमें कि डीडीए ने कहा कि सिर्फ L ब्लॉक की बुकिंग होगी, M ब्लॉक की बुकिंग नहीं होगी। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे क्यों लगाया, किसने केस किया, क्या किया, यह समझते हैं। फ्रेंड्स द्वारका सेक्टर 19B में सिर्फ EWS फ्लैट्स ही नहीं है, यहाँ पे प्रीमियम फ्लैट्स भी हैं, वहाँ पे HIG फ्लैट्स भी है, सुपर HIG फ्लैट्स भी है, पेंट हाउस भी है। फ्रेंड्स बात करें द्वारका सेक्टर 19B के प्रीमियम फ्लैट्स की तो टोटल यहाँ पे 1130 प्रीमियम फ्लैट्स हैं, जिसमें कि 946 जो है HIG फ्लैट्स है, 170 सुपर HIG फ्लैट्स है और 14 जो है पेंट हाउस है। और ये प्रीमियम फ्लैट्स जो थे ये भी अलॉट हुए थे 2023 की ही स्कीम में। 2023 में ही डीडीए एक और स्कीम लाया था, उसी समय एक साथ ही लाया था। एक लाया था डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 फास्ट कम फास्ट सर्व, एक लाया था डीडीए स्पेशल दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 ई ऑक्शन। तो ई ऑक्शन में इन प्रीमियम फ्लैट्स को अलॉट किया गया था, टोटल 1130 फ्लैट्स। तो भाई ये प्रीमियम फ्लैट्स अलॉट ही पहुंच गए दिल्ली हाई कोर्ट। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में बोला कि भाई 2013 में एक सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दी थी, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार 50% EWS फ्लैट्स होल्ड किए जाएंगे प्रीमियम फ्लैट्स अलॉटीज़ के लिए, क्योंकि प्रीमियम फ्लैट्स अलॉटीज इन फ्लैट्स को खरीदेंगे ई ऑक्शन में। भाई ई ऑक्शन में क्यों खरीदेंगे, ई ऑक्शन में तो इतने सारे फ्लैट्स खरीद लिए, अब क्या लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे प्रीमियम फ्लैट्स अलॉटीज के अकॉर्डिंग जो ये फ्लैट्स हैं वे लोग खरीदेंगे अपने सर्वेंट्स के लिए, अपने ड्राइवर के लिए, अपनी मेड के लिए, अपने माली के लिए, या फिर उनका कोई और सर्वेंट है तो उनके लिए वे लोग खरीदेंगे ई ऑक्शन बेस्ड पे। तो भाई
इसको होल्ड करो, इसको स्टे करो। आप पूरे के पूरे 728 फ्लैट्स को कैसे अलॉट कर सकते हो, कैसे इनका आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ला सकते हो। भाई दिल्ली हाई कोर्ट ने भाई इनकी बात सुनी और इन 50% फ्लैट्स को स्टे कर दिया, इस पर होल्ड लगा दिया कि भाई ये अभी जो है अलॉट नहीं किए जाएंगे, पहले इस केस की हेयरिंग चलेगी, उसके बाद देखेंगे कि हाँ भाई ये लोग कितना सही बोल रहे हैं, केस किसके फेवर में जा रहा है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई ये फ्लैट जो है प्रीमियम हाउस होल्डर्स को दिए जाएंगे या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में लाके ईडब्ल्यूएस वालों को दिए जाएंगे। फ्लैट्स पे होल्ड लग गया। जैसे ही होल्ड लगा, जैसे ही स्टे लगा, उसी समय डीडीए ने सर्कुलर निकाल दिया, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो उस समय सिर्फ 364 फ्लैट्स का ही अलॉटमेंट हुआ और इसमें से भी 3 फ्लैट्स जो थे वह सरेंडर कर दिए गए। वो भी सरेंडर इसलिए हुए, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो किसी का लोन नहीं हुआ, तो 3 लोगों ने सरेंडर किए थे। वही 3 फ्लैट्स डीडीए अभी लेके आया है एल ब्लॉक के। फ्रेंड्स, ये दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो कि 6 फरवरी 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने निकाला है, जिसमें कि 364 फ्लैट्स को होल्ड कर दिया गया था। यदि आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। इसमें कि 50% फ्लैट्स को यहाँ पे होल्ड कर दिया गया था कि भाई ई ऑक्शन में इनको लाया जाएगा। तो जैसा कि एम ब्लॉक के टोटल 364 फ्लैट्स को स्टे कर दिया गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, 1 साल तक केस चला और 25 जनवरी 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया। वर्डिक्ट में दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई जो प्रीमियम फ्लैट्स अलॉटीज है सही बोल रहे हैं। 2013 की जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग 50% फ्लैट्स जो है इनको दे दिए जाएंगे ई ऑक्शन में। फ्रेंड्स, 23 जनवरी 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है लैंड काउंसिल फॉर द petitioner appears on advance notice and submits in view of the above said proposal of DDA whereby they have now proposed that the remaining 50% EWS flats would be offered to the 1130 allottees of sector 19B द्वारका by way of e-auction। तो उन्होंने बोला कि भाई इसका ई ऑक्शन कराओ। ठीक है, ई ऑक्शन में जो फ्लैट्स बिकते हैं सो बिकते हैं, जो नहीं बिक पाए उनको दोबारा से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में लाके ईडब्ल्यूएस वाले को दो। दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट था। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 364 फ्लैट्स का ही अलॉटमेंट हुआ, तो 7 फरवरी 2024 को जैसे ही डीडीए का पोर्टल खुला, जैसे ही डीडीए के पोर्टल पे फ्लैट्स रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हुए, विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर सारे फ्लैट्स जो है खत्म हो गए। पता ही नहीं चला, 1 मिनट में ही सारे फ्लैट्स खत्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि द्वारका सेक्टर 14 के जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स थे लगभग 1 घंटे तक डीडीए के पोर्टल पे अवेलेबल थे, लेकिन द्वारका सेक्टर 19B के फ्लैट्स तो 1 मिनट में गायब हो गए। तो सारे फ्लैट्स विद इन अ मिनट सेल आउट हो गए थे, बुक हो गए थे मतलब। फ्रेंड्स, बात करें दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 25 जनवरी 2025 को डिसीजन आया कि हाँ भाई इसका ऑक्शन कराया जाए। ऑक्शन कराने की बात कही दिल्ली हाई कोर्ट ने, तो डीडीए का तो भाई फ़ायदा ही फ़ायदा है। जहां फ्लैट्स 25 लाख में बिक रहे थे, अब ऑक्शन में उससे ज़्यादा में बिकेंगे। तो डीडीए ने एक स्कीम निकाल दी। डीडीए ने 10 मार्च 2025 को एक स्कीम निकाली, डीडीए द्वारा कम्युनिटी सर्विस पर्सनल हाउसिंग स्कीम 2025 ई ऑक्शन, और इस स्कीम में डीडीए ने बचे हुए 364 फ्लैट्स को शामिल किया ई ऑक्शन में। भाई ई ऑक्शन में शामिल किया, इसकी बिडिंग हुई, लोगों ने बिडिंग की। इस स्कीम में वही लोग बिडिंग कर सकते थे, वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे जिन्होंने द्वारका सेक्टर 19B में HIG, सुपर HIG या पेंट हाउस वगैरह लिया हो। तो ये सिर्फ कम्युनिटी के लिए ही था, मतलब कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उन्हीं के लिए स्कीम थी। तो उन्होंने भाई बिडिंग की, उन्होंने EMD अमाउंट पे किया, बिडिंग की। फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ 325 फ्लैट्स की बिडिंग हुई और 325 फ्लैट्स ही सेल आउट हो पाए। सिर्फ 325 फ्लैट्स, जहाँ फ्लैट्स थे 364, दिखे कितने 325। फ्रेंड्स, यहाँ पे डीडीए ने H1 बिडर्स की लिस्ट निकाली थी, जिसमें आप देखेंगे कि ये सब लोग H1 बिडर है, यानी कि जिनको फ्लैट्स का अलॉटमेंट हुआ है। यहाँ पे देखिए कितने बिडर्स हैं, मतलब कितने फ्लैट्स का अलॉटमेंट हुआ है, ये अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हैं 325, यानी कि टोटल 325 फ्लैट्स जो EWS कैटेगरी के थे वह ई ऑक्शन में सेल किए गए। इसका मतलब 39 फ्लैट्स अभी भी बाकी हैं जो कि डीडीए अपनी किसी भी स्कीम में शामिल कर सकता है। डीडीए तो इसी में शामिल कर देता, लेकिन अभी जो फ्लैट्स मतलब इनको अलॉट हुए हैं, जो इन्होंने ऑक्शन किया था, उसकी डेट बढ़ा दी गई है, मतलब पेमेंट की डेट आगे पोस्टपोन कर दी गई है। इसलिए डीडीए ने अभी यहाँ पे शामिल नहीं किए, क्योंकि क्या पता जिन्होंने ऑक्शन किया है वो लोग EMD अमाउंट मतलब छोड़ दें और क्या पता फ्लैट ही ना लें। तो इसलिए डीडीए ने अभी उन स्कीम मतलब कि उन फ्लैट्स को भी शामिल नहीं किया, 39 फ्लैट्स को। हो सकता है दिसंबर बाद डीडीए इन फ्लैट्स को
अपनी अपकमिंग किसी स्कीम में शामिल कर दे या फिर इसी स्कीम को एक्सटेंड करके आगे इन फ्लैट्स को शामिल कर दे, वो तो खैर बात की बात है। तो इन फ्लैट्स का जो ऑक्शन हुआ, इस ऑक्शन में जो बिडिंग गई लगभग 50 लाख, 45 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 75 लाख तक बिडिंग गई। इससे ज़्यादा भी गई होगी, लेकिन मुझे जो पता चल पाया है, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल पाई है उसके अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम बिडिंग गई थी 75 लाख गई थी। और भी जो लोग 19B के हैं उनको शायद पता होगा कितनी बिडिंग गई हो, तो यदि किसी को इससे ज़्यादा का पता है तो वे लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, डीडीए ने जिन फ्लैट्स का ऑक्शन कराया उसका बेस प्राइस रखा था 32,53,000 रुपये, और बिडिंग कितनी ज़्यादा गई आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि बिडिंग कितनी ज़्यादा गई। तो द्वारका सेक्टर 19B के फ्लैट्स किसी लॉटरी से कम नहीं है। द्वारका सेक्टर 19B का EWS फ्लैट्स जिसके हाथ में आ गया, समझ लीजिए उसकी लॉटरी लग गई, क्योंकि इनका मार्केट प्राइस आप समझ ही सकते हैं कि डीडीए ने इसका ऑक्शन कराया 32,53,000 से, और बिडिंग कितनी हाई गई। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं द्वारका सेक्टर 19B के फ्लैट्स की क्या वैल्यू है, और ये वन ऑफ द बेस्ट फ्लैट है। और ये जो फ्लैट्स हैं ये जनसाधारण आवास योजना 2025 में शामिल किए गए फ्लैट्स में बेस्ट फ्लैट है। मतलब इससे अच्छे फ्लैट्स इस स्कीम में नहीं है, क्योंकि इसका मार्केट प्राइस आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई बिडिंग में इतने हाई वैल्यू पे गए, तो खुद आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ये फ्लैट्स हाथ में आने का मतलब है एक दिन में दुगने पैसे कमाना, लेकिन फ्लैट्स की क्वांटिटी सिर्फ 3 है। अब 3 फ्लैट्स किसके हाथ में जाते हैं ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन यहाँ पे 39 फ्लैट्स और आएंगे। डीडीए अपनी अपकमिंग स्कीम्स में इनको शामिल 100% करेगा, लेकिन हो सकता है इसके रेट जैसे अभी 26.5 लाख के आसपास रखे वो 27 लाख 28 लाख रख दे, वो अलग बात है, बट शामिल जरूर करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।